ओके व्यूअर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हुआ है वो पहले भी बहुत बार हो चुका है, हमारी लाइफ में भी हो चुका है। मार्केट के अंदर आज जो शार्प सेलिंग आई है सेकंड हाफ में, इट इज़ रिलेटेबल। याद करो, जब हम छोटे थे कोई सब्जेक्ट हमको नहीं आता था, बट उसको पास करने के लिए हम बहुत मेहनत करते थे। लेकिन हमारा अगर लास्ट दिन पर, एग्जाम के एक दिन पहले अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता था ना, तो पूरी मेहनत जो हमने करी थी पूरे साल वो फेल हो जाती थी। राइट। मैंने सीए के एग्जाम्स दिए, उसमें मैंने बहुत फेस किया है। 3-3 4-4 महीना एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ता था, लेकिन अगर मेरा रिवीजन नहीं हो पाता था वो सब्जेक्ट में क्लियर नहीं कर पाता था। मार्केट ने आज बिल्कुल ऐसे ही बिहेव किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम 9:15, 9:15 से लेकर 12-1 बजे तक परफॉर्म करती आ रही थी मार्केट, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जहाँ पे उसको ब्रेकआउट देना था वहां वो फेल हो गई। और मार्केट एक ही फॉल में, मतलब 4 ही कैंडल में, जहां से खुली थी उससे भी नीचे बंद हो गई। सिर्फ 4 कैंडल्स, 15 मिनट्स की 4 कैंडल। अब कोशिश करते हैं ये समझने की कि मार्केट कौन से लेवल से रिजेक्ट हो रही है, बिकॉज आज का जो लेवल है वो आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बिकॉज आज का जो लेवल है जहां से मार्केट गिरी है, दैट इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल पॉइंट। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वो पॉइंट कौन सा है। अगर आप हॉरिजॉन्टली चार्ट को देखोगे ना यहाँ पर, तो आपको कोई भी ऐसा डेंजरस लेवल नहीं दिखेगा। जस्ट जस्ट सी हियर, मार्केट ने यहाँ पर, मैं एरो करके आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, जो लोग नए हैं, जिन लोगों को मार्केट्स में समझ में नहीं आता, वो सिर्फ सुने। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यहाँ मैं एरो को इस तरीके से कर देता हूँ और अब आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा कि इस लेवल पर मार्केट ने क्या किया है, रिजेक्शन फेस किया। दिस इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की कैंडल के बाद एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आ गई, और इस लेवल से मार्केट जो टूटी है वो जहां से ओपन हुई थी उससे भी नीचे क्लोज हो गई। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे लाइन के आसपास कोई भी रेजिस्टेंस, मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो मार्केट क्यों इस लेवल से गिरी? मार्केट में ऐसा क्या हो गया कि इस लेवल को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया? तो उसके लिए एक टूल यूज करते हैं हम, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कंसेप्ट क्या है? जो लोग नए हैं, जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में कोई नॉलेज नहीं है, जो सीखना चाहते हैं, उनको मैं एक लेसन आज मैं देना चाहता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कि एक रेड कैंडल ऐसी बन रही है, ठीक है, इतनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है। तो जनरली रूल ये है कि जब नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी वो इसके 50% तक आएगी, इस कैंडल के 50% तक आएगी, और फिर वो नीचे वापस रैली करना स्टार्ट करेगा। मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग चल रही है मार्केट के अंदर, ठीक है, और एक रेड कैंडल आई। तो अब जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट की, पुल बैक की एक्सपेक्टेड होगी, वो यहां कहीं पर आ सकती है। इससे ऊपर ज्यादा नहीं जा सकती अगर प्रॉपर डाउन ट्रेंड है तो। मतलब एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन आई, फिर इससे ऊपर नहीं जाएगी, और फिर रेड कलर की वापस आके मार्केट क्या जाएगा, डाउन जाएगा। इस तरीके से फिबोनाची का कंसेप्ट है। और फिबोनाची का 0.51, दैट इज 50%, एक कैंडल का 50% अगर हम मेजर करें, इतनी बड़ी कैंडल का 50% अगर हम मेजर करें, तो वो लेवल बहुत ही क्रूशियल निकल के आता है। तो गाइस, क्या हम ये चेक करते हैं आज कि क्या ऐसा कोई लेवल था जहां से आज मार्केट गिरी? क्या कोई 50% वाला लेवल निकल के आ रहा है? तो देखो, आप अगर 10th मई के हाई से लेकर 10th मई, ठीक है, 3-4 दिन पहले 10th मई गई, उसका हाई से लेकर मार्केट ने जो लास्ट लो बनाया वहां तक आप मेजर करोगे ना, तो कहीं ना कहीं लेवल जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है वो है ये 0.5, दिस लेवल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों मार्केट आज इस लेवल से गिरी है? ट्रेंड का 50%, ट्रेंड का 50%। एक और बार कंसेप्ट को मैं समझाना चाहूंगा, जो नए ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं कुछ मेरे यूट्यूब चैनल से, उनके लिए मैं एक और बार समझाना चाहूंगा। अच्छा, आप चाहो तो एक बार रिवाइंड करके भी प्ले कर सकते हैं। देखो बेटा, मैं एरो करके, अच्छा मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि मैं टीचर हूँ। बेटा 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 बोलना रहता है ना, इसलिए डोंट वरी। अगर आप स्टूडेंट हो तो बेटा बोलना भी कुछ गलत बात नहीं है। देखो, मार्केट ने 10th मई को यहाँ एक हाई बनाया था, ठीक है, और फिर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गिरी है, ठीक है। आप इसको अवॉइड करो, ये तो फेक ब्रेकआउट था। मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे ही डाउन ट्रेंड ही है, और यहां पर एक लो बनाया था, ठीक है। तो अगर हम इस हाई को और इस लो का 50% निकालें, ठीक है, इस हाई का और इस लो का 50% निकाले फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करके, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, देखो यहां पे मैंने हाई से मार्क किया, यहां से मार्क किया, और यहां मैं नीचे खींच कर लेके जा रहा हूं लो तक। तो उसका 50% क्या निकल के आ रहा है गाइस?
50% निकल के आ रहा है एग्जैक्ट दिस एरिया जहां से मार्केट रिजेक्ट हुई है। ये कोई नहीं बताएगा, बहुत एनालिसिस करने के बाद समझ में आता है। मेरा खुद का स्टॉप लॉस हिट हुआ है बट मैंने कोई ट्रेड सेकंड नहीं लिया, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, आई वाज आउट फ्रॉम द मार्केट। देखो ये सब ना होने के बाद पता चलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपने को नहीं पता चलता कि ये 50% पे रिजेक्ट होने वाली है। मैंने कौन सा ट्रेड लिया था पहले वो बता दूं। देखो मैं इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लास्ट 2-3 लेक्चर्स के अंदर भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक ट्रेंड लाइन मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रही है, तो मैंने तो उसी को यूज किया था भाई, कुछ ज्यादा किया नहीं था। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया, यहां पर मैंने मेरा लॉन्ग पोजीशन बनाया था यहां पर, बट स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे रखा था इस कैंडल के नीचे। तो यहाँ पे एक छोटी सी अगेन स्टॉप लॉस मेरा मेरा ना बहुत छोटा छोटा स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अभी 2-3 दिन से मार्केट वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे बहुत कर रहा है, तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट का नेचर थोड़ा वॉलेटाइल है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा मुझे बड़ा रखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि आप ऑलरेडी थोड़ा पॉजिटिव में जा रहे हैं, उसके बाद मार्केट की कैंडल नीचे आ रही है और स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर जा रही है। अब मैं चाहता तो यहाँ वापस से लॉन्ग ट्रेड लेता, लेकिन मैं बच गया। देखो मार्केट कैसा गिर गई है, ये मार्केट 50% से क्या हुई है, रिजेक्ट हुई है। मुझे ऐसा था कि ये वापस से क्या एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम करेगी, बट नो इट डिडंट वर्क, और मार्केट उसी लेवल पे आ गई जहां कल बंद हुई थी, या कल का जो लो था। तो कल का लो और आज का मार्केट का क्लोजिंग बिल्कुल सेम है, दैट इज 15,700। अभी भी एक लेवल बाकी है, मैंने कल भी बोला था बायर्स का एक जोन है 15,600 इज द लेवल, विल सी। अब मंडे को हम क्या कर सकते हैं, 2 दिन है, तैयारी कर लो, मंडे को ट्रेड करो, अपने एनालिसिस पर ट्रेड करो, 2 दिन चार्ट्स को स्टडी करो, बैक टेस्टिंग करो और मेरे लेवल्स को मार्क कर दो। होपफुली मंडे आप पैसा कमाओगे डेफिनेटली। चलो अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर इन ऑन मंडे। ओके चलो मैं यहाँ पे सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ और सीधा सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है हमारा, आज का लो, दिन का लो। यहाँ पर मार्केट खत्म हुई है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मार्केट क्या हुई है, एंड हुई है, तो दिस इज द लेवल। एक मैंने लेवल यहाँ पे मार्क कर दिया, थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है, एक लाइन नहीं पूरा एक बॉक्स बनाओ, ताकि थोड़े जो नॉइजेस है मार्केट के वो रिमूव हो जाए। ठीक है, कभी कभी थोड़ा नीचे कैंडल आके ऊपर चला जाता है, तो बॉक्स बनाना अच्छा है, वो पूरा जोन होता है, एक लाइन नहीं होती, पूरा जोन होता है सपोर्ट का। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कल इसी लेवल से बाइंग आना स्टार्ट होता है, कल अगर इसी लेवल से बाइंग आना स्टार्ट होता है, तो मैं बाई नहीं करूंगा। इसका लॉजिक मैं आपको समझाऊं, आज का जो ट्रेंड है यहां से लेकर यहां तक, इसका मैं 50% मार्क कर लूंगा, ये वाला पॉइंट। तो आप लिख लीजिए 15,900 पहला लेवल। कौन सा वाला लेवल, 15,900। तो मेरे को एक मिनट, 15,900 पे रिजेक्शन चाहिए, वहां से मेरा आएगा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। जो लोग सोच रहे थे कि मार्केट बुलिश हो गया, इनफैक्ट मैं भी सोचता था, नो, मार्केट अभी भी बेरिश जोन में है। तो कल मैं क्या करूंगा, दैट इज मंडे को, यहां का हाई और यहां का लो उसका आधा कर लिया मैंने, 50% कर लिया, 15,900 इज द लेवल। वहां अगर रेड कैंडल बनती है बेरिश एंगल्फिंग, तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी वहां पे बन सकती है। लॉन्ग अभी मत जाना, लॉन्ग मत जाना, मैं रीजन बता रहा हूं लॉन्ग का क्यों नहीं जाना है। क्योंकि ये इतने में आप लॉन्ग करोगे ना, मतलब इस लेवल से लेकर ये ब्लू लाइन तक, यहां से लेकर यहां तक लॉन्ग जाओगे, कोई मतलब नहीं है, बीच बीच में घूमता रहेगा मार्केट, स्टॉप लॉस हिट होगा। तो बेटर आप एक्सट्रीम जोन्स पे ही प्ले करो। ठीक है, 15,900 पर रिजेक्शन लेवल अपने को एक बार चेक करना है। अब बाइंग के लिए क्या करना है, बाइंग के लिए ये करना है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, सेंटिमेंट्स लग रहे हैं, आज का जो क्लोजिंग है इसके हिसाब से लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन मंडे को ओपन हो सकती है, क्योंकि आज बहुत हैवी फॉल आया है एंड अगेन पीपल आर सरप्राइज एंड शॉक। तो नेक्स्ट अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता है, जो मैंने कल भी बताया था आपको, मार्केट आज उस लेवल पे गई नहीं, बट अगर जाती तो प्रोबेबली वहां पर क्या आ जाता, बाइंग आ जाता। तो गाइस एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी हो गई, 15,900 पे जाके आप शॉर्ट कर सकते हैं, अगर वहां पे प्रॉपर एक रेड कैंडल आपको बेरिश एंगल्फिंग जैसा या इवनिंग स्टार जैसा मिल रहा है। और अपना बाई जोन जो है ना, वो 15,600 ही है, जाने दो उस लेवल तक। वहां पुटिन के टाइम पे बाइंग आई थी, तो अभी भी वहां से बाइंग आ सकती है, नो डाउट आ सकती है। ठीक है,
तो 15600 पे हम वेट करेंगे कि मार्केट कब वहां से बाउंस लेना स्टार्ट करे, थोड़ा देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अगर 15600 पे मार्केट सस्टेन कर रही है, प्रॉपरली बिहेव कर रही है अप जाने के लिए, देन वी कैन से हायर हाइज बना रही है, ठीक है, एंड हायर लोज बना रही है, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट अब थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। एटलीस्ट हम इंट्राडे लेवल पे तो पैसा कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म तो ठीक है, डाउन ट्रेंड ही है, बट हम हमारे जोन से बाई कर सकते हैं फ्रॉम 15,600 लेवल। सो टू लेवल्स आई गिव यू, 15,900 विच इज 50% ऑफ द फिबोनाची लेवल, 50% ऑफ फिबोनाची लेवल, वहां से सेलिंग और बाइंग 15,600 से, नीचे से 15,600 से बाइंग। हमारा नो ट्रेडिंग जोन कौन सा होगा? हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन, मतलब कुछ करना ही नहीं है, वो ये वाला है, ये जोन, इसको मैं ब्लू कलर या कोई कलर कर देता हूं। ये वाला जो जोन है, वहां कुछ नहीं करना है, ठीक है। 15,600 पे आने दो, मार्केट को बाउंस करने दो, और अगर मार्केट 50% से 15,900 पे रिजेक्ट कर रहा है तो आप ले सकते हैं उसका शॉर्ट ट्रेड। और एक 200 मूविंग एवरेज डाल के मैं देखना चाहता हूं कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड कौन सी है मार्केट की। सो 200 मूविंग एवरेज, मतलब 200 दिन की कैंडल्स अगर हम देखें एवरेज कौन सी आ रही है, तो मार्केट 5 मिनट्स पे चले जाते हैं। 5 मिनट्स पे सी, मार्केट ने 200 को क्रॉस किया बट सस्टेन नहीं कर पाई। 200 मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे गिर गई 200 से। सो अगेन 200 मूविंग एवरेज नीचे होती है ना, तो हमेशा आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढनी है, बिकॉज 200 मूविंग एवरेज मींस के पिछले 200 कैंडल्स की एवरेज लाइन, अगर 200 कैंडल की एवरेज लाइन नीचे जा रही है तो मतलब ये इंडिकेशन है कि डाउन ट्रेंड है, और हम डाउन ट्रेंड में बाइंग करेंगे तो कटेगा हमारा। हमको अप ट्रेंड में बाई करना है और डाउन ट्रेंड में शॉर्टिंग करनी है, ये चीज याद रखनी है। अगेंस्ट द ट्रेंड मत जाना। आज मैंने गलती ये करी थी कि मैंने अगेंस्ट द ट्रेंड गया। व्हाई? बिकॉज आज बहुत अच्छी ओपनिंग हुई थी, मार्केट अच्छा रैली कर रही थी फर्स्ट हाफ में, बट आपको पता है मार्केट, अच्छा एक और बात, जो टेलीग्राम चैनल पे, जो यूट्यूब पे आपको ऐसा बोलता है कि हम बोल रहे हैं मार्केट आज नीचे ही जाएगा, जाना ही है, उन लोगों की चैनल को प्लीज अनसब्सक्राइब कर देना। जो आपको टेलीग्राम पे बोलते हैं कि आज तो पीई ही लेना है, आज तो सीई ही लेना है, अरे हम बोल रहे हैं मार्केट तो नीचे ही जाना चाहिए, हम इतने साल से एक्सपीरियंस्ड है। 20 से 25 साल वाला एक्सपीरियंस वाला कोई बंदा भी आप लेके आओ, वो कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि मार्केट अब नीचे ही जाएगी कि ऊपर जाएगी। मार्केट भगवान है, वो सुप्रीम है, मार्केट की पूजा करते हैं लोग, जो लोग स्टॉक मार्केट में है, तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे टिप्स एंड ऐसी चैनल्स पे जहां क्लियरली 100% श्योरिटी के साथ बोला जाता है कि आज अब जाएगा, ये कर लो, प्लीज आप बहुत बुरे फंसोगे, क्योंकि इन लोगों की दो दो चैनल्स होती है, एक में बाई का बोलते हैं, एक में सेल का बोलते हैं। अभी कोई एक तो होगा ही, या तो बाई या तो सेल, दोनों में से एक तो होगा ही। तो जिनका प्रॉफिट होता है उनका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देते हैं, और जो लॉस होता है उनको ब्लॉक मार देते हैं। ऐसे फालतू लोगों से प्लीज अवॉइड करिए, उन लोगों का धंधा है, मेरा कोई ये धंधा नहीं है, मेरे को कोई पैसा यूट्यूब से नहीं मिल रहा है, या मेरी कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैं सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। और मेरा एनालिसिस भी आप आंखें बंद करके प्लीज आप सीधा बाइट सेल मत करिए, आप खुद अपना एनालिसिस करिए। और अगर आपको कुछ सीखना है तो मुझे कांटेक्ट करिए। अगर मेरा नंबर नहीं है आपके पास और आप बाहर के हो, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी छोड़ दूंगा। कोई भी, आप पैसा नहीं चार्ज करूंगा, मैं नॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको जो भी चीज पूछनी है आप पूछ सकते हैं, बट उन बोलते हैं ना स्कैमर से दूर रहो आप। मेरे फ्रेंड्स है जो मुझे बोलते हैं कि कुछ टेलीग्राम चैनल्स है जो सुबह में ही लिख देती हैं कि आज तो मार्केट नीचे ही जाने वाले है। अरे भाई, मैं उनको बोलता हूँ उसकी एक दूसरी भी चैनल है जहां वो लिखता है कि आज मार्केट नीचे ही जाने वाली है, ऊपर ही जाने वाली है, उल्टा पुल्टा बोलते हैं हर जगह पे। अब दोनों में से कोई एक तो होगा ना यार, दोनों में से कोई एक तो होगा ना। और जो होता है वो आपको दिखा देते हैं, कभी लॉस का अपलोड नहीं करते वीडियो। मैंने आज बोला मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने क्लियरली बोल दिया। अभी मेरे को ऐसा थोड़ी है कि मैं ऑनलाइन बोलूंगा लॉस हो गया तो बच्चे ऐसा समझेंगे कि सर को आता नहीं है, नहीं, जो है वो है। मार्केट को चैलेंज नहीं करते हैं, मार्केट ऐसा ही है, हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो आज का एनालिसिस आई होप आपको समझ में आया होगा। व्हाट वाज द रीजन दैट 50% लेवल ऑफ द फिबोनाची वाज द रीजन व्हाई मार्केट हैज बीन फॉल्ड सो बैडली इन द सेकंड हाफ। या तो फिर कोई न्यूज भी हो सकती है, बट जब तक मैंने न्यूज अभी देखी है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा डिसीजन आया नहीं है, या पुतिन का कोई अगेन चक्कर है नहीं, तो मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रही है अपने जोन्स पर, हम उसी तरीके से ट्रेड लेंगे। सो 15600 द लेवल ऑफ बाई आफ्टर सम गुड formation of the higher highs, and 15900 which is the 50% of today's trend, again it's a short opportunity there.
चलो, गुड बाय एवरीवन। आई होप एनालिसिस आपको अच्छा लगे और प्लीज थोड़ा शेयर वेयर कर देना, कमेंट वमेंट कर देना। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।